बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बात करना चाहता हूँ बात करने के अंदाज़ के बारे में कि जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो कई दफ़ा ये नहीं होता कि बात हमने गलत कर दी, हमारे बात करने का अंदाज़ गलत होता है और अगला बंदा जो है वो कभी भूलता नहीं इस चीज़ को। आप भी नहीं भूलते। और मेरी ज़िंदगी में कई दफ़ा ऐसा हुआ कि ऐसे लोगों से बात होती है जो कि बात गलत नहीं कर रहे, लेकिन जिस तरह का उन्होंने अंदाज़ अपनाया था वो बात करते हुए, तो बंदा समझता है कि बस बहुत हो गया, इस बंदे से दोबारा बात नहीं करनी मैंने। या फिर अगर अगला बंदा करता है तो आपके दिल में वो हमेशा के लिए वो खटास रहती है। तो कोशिश करनी चाहिए, मुझे कोशिश करनी चाहिए, आपको कोशिश करनी चाहिए कि हम जब बात करें तो अपने अंदाज पे 99% अपने अंदाज पे फोकस करें कि हम किस अंदाज में कह रहे हैं, किस लहजे में कह रहे हैं, हमारे चेहरे के तासुरात कैसे हैं। क्योंकि कई दफ़ा हमारा चेहरा जो है कुछ और कह रहा होता है, बात कोई और होती है। हमारा मकसद होता है किसी को एक एडवाइस देने का, लेकिन उल्टा हो जाता है सब कुछ, क्योंकि हम एडवाइस इस तरह दे रहे होते हैं जैसे कि हम उस बंदे को बता रहे हैं कि वो हर वो चीज़ गलत करता है, करती है जो कि हम बेहतर कर सकते हो। किसी भी मोड़ पे, किसी भी ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में आप अगर हैं, आपकी उम्र चाहे जितनी भी हो, आप चाहे बुज़ुर्ग हो चुके हों, चाहे या अभी आप बच्चे हों जो कि वीडियो देख रहा है, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आपके अल्फाज का जो इम्पैक्ट है वो इतना ज़्यादा है कि कभी किसी बंदे की ज़िंदगी तक बदल देता है। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक दफ़ा एक बंदे से मेरी मुलाकात हुई, मेरे शोरूम में आया, मेरी दुकान में आया, तो वहाँ पर बस इधर उधर चीज़ों को देखते देखते वो एक जगह पे खड़ा हो गया और एक प्रोडक्ट को देखने लग पड़ा। फिर उसको रख के निकलने लगा, तो मैंने उसे बात तो पहले भी मैंने सलाम किया था आते हुए, तो बाद में उसे कहा, मैंने कहा ब्रदर आपकी तबीयत ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक जा रहा है ना। अब उस बंदे को मैं जानता नहीं हूँ, ये मैं पहले बात कर चुका हूँ इसके बारे में, लेकिन रिमाइंडर के तौर पे बता रहा हूँ। वो बंदा आगे से मुझे ये मुड़ के कहता है, और इतनी जल्दी मैंने किसी बंदे की आंखों में आंसू आते नहीं देखे कभी भी। उसकी आंखों में आंसू आए और मुझे देख के कहता है कि भाई, नॉर्वेजियन में बात कर रहे थे हम, कि मुझे ये अल्फाज सुने हुए कई महीने गुजर चुके हैं, मुझे कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम कैसे हो। और फिर उससे मेरी और बात हुई, तो बाद में पता चला कि वो इस शहर में मूव हुआ है और बाद में कुछ और मामलात में पड़ गया है। ज़िंदगी गलत तरफ ले गई उसको, नशे वगैरह की तरफ। और बातचीत होती गई, दोबारा आया, 2-3 दफ़ा आया, और अभी पिछले कुछ हफ्ते पहले दोबारा उससे मुलाकात होती है, तो सूटेड बूटेड, बड़ा खुश गले मिलता है मुझे और कहता है मैंने शादी कर ली है और मेरी छोटी सी बेटी है और मैं अपनी वालदा के साथ उधर रहता हूँ और हम सारे बड़े खुश हैं। और मैं आपको ये सबसे पहले खुशी की खबर देना चाहता था। जब मैं वापस ओस्लो आया तो मैंने उसको एक गिफ्ट दिया वहाँ पर दुकान से ही, और गले लगाया। और फिर बाद में उसने मुझे एक बात कही कि मैं अभी तक नहीं भूला उस चीज़ को जो कि आपने मुझे उस दिन कही थी, जो आपने मेरा हाल पूछा था। अगर आप ना पूछते, मैं उस वक्त सचमुच में किसी ऐसी जगह जा रहा था जहाँ से शायद वापस ना आता। और वो बंदा भी, कल दोबारा मेरी मुलाकात हुई उससे, फिर आके कहता मैं जब भी ओस्लो आता हूँ, मैं आप हर मुमकिन कोशिश करता हूँ कि यहाँ से गुजरूँ कि मैं आपसे मिल सकूँ। अब यही सोच मेरी भी कई लोगों के बारे में है जो कि मुझे कई दफ़ा बड़े अच्छे अंदाज से कोई ऐसी बात पूछ लेते हैं। कई दफ़ा ऐसे मोड़ पे मुझसे उन्होंने कई सालों पहले पूछी हो बात, मैं उनको नहीं अभी तक बोला। और आपकी ज़िंदगी में क्या ऐसे लोग हैं जो कि आपको जानते होंगे और आपने उनसे कोई अच्छी बात की होगी और उसका इम्पैक्ट आपको पता ही नहीं कि क्या हो सकता है। इसलिए आपने आज के बाद कोशिश ये करनी है कि अपनी ज़ुबान पे, अपने जहन पे, अपने लहजे पे, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे फोकस करना है। ये रिमाइंडर मेरे लिए है, सबसे पहले मेरे लिए, क्योंकि मैं कई दफ़ा ये चीज़ें भूल जाता हूँ। कोशिश करता हूँ कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन इंसान हैं हम, गलतियाँ होती हैं। तो आज के बाद मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, ये आप भी कोशिश करें। ये एक बार गलती होगी, दोबारा उठें, फिर करें, फिर वही कोशिश करें। जब तक आप ज़िंदा हैं, आप अपने आप को बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। अपने अंदाज़ को बेहतर करें, अपनी बातों को बेहतर करें, अपने अल्फाज के चुनाव को बेहतर करें, अपने अच्छे दोस्त जो हैं उनके साथ उठना बैठना रखें,
अच्छे उस्ताद जो हैं अच्छी बातें सुने, अच्छी बातें करें और एक दूसरे को दुआओं में याद रखें, बगैर बताए हुए उनके लिए दुआ किया करें।